दुनिया भर में और भारत के मीडिया स्पेस में आ रहे बदलावों पर चर्चा करने के लिए जमा हुए हैं। लेकिन मैं भारत से बाहर गोदी मीडिया की बुराई कभी नहीं करता, सीरियसली। क्योंकि आईटी सेल वाले नाराज हो जाते हैं कि विदेश में किसी बुरी चीज की बुराई करने से देश की बदनामी होती है। ये मेरा YouTube चैनल है, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और स्क्रीन के नीचे घंटी की एक आकृति है जिसे अंग्रेजी में बेल आइकॉन कहते हैं, उसे दबा दीजिए ताकि जब भी मेरा कोई नया वीडियो आए आपको उसी वक्त पता चल जाए। अगर पता चलने दिया जाए तब पता चल जाए और देखने लायक हो तो देखने के बाद दूसरों को भी प्लीज बताइए, आपकी बहुत जरूरत है। तो हिंदी और अंग्रेजी के पत्रकारों के बीच वर्ग भेद को समाप्त कर दिया है। सैलरी भेद का मुझे पता नहीं, हो सकता है कि सैलरी को लेकर कुछ भेद हो, लेकिन हिंदी और अंग्रेजी का एंकर या पत्रकार अब एक तरह की भाषा बोलता है, एक तरह के कंटेंट को रचता है, एक तरह के कंटेंट का प्रदर्शन करता है। जनता और दर्शकों के लिए विविधता और विकल्प की संभावना अब बहुत कम बची है। अगर आप चाहें कि आप अमुक सूचना को किसी और चैनल से कंफर्म करें या देखें, वो सब समाप्त हो चुका है, क्योंकि उसमें सूचना ही नहीं है। भेंट, मुलाकात, उद्घाटन, भाषण, इन्हीं सब का कवरेज ज्यादा है। बाजार कहता है कि कंपटीशन के लिए जरूरी है कि हर प्रोडक्ट की अलग पहचान हो, लेकिन गोदी मीडिया ने अपने लिए एक अलग बाजार बनाया है, बल्कि उसके लिए अलग बाजार बनाकर दिया गया। ये बाजार भी हम आपको देते हैं, इस खेल को समझिएगा। और इस बाजार को कई एजेंसियों के सहारे गढ़ा गया। चैनलों में अब इतना ही अंतर रह गया है जितना हिंदू रक्षा के नाम पर बने अलग अलग संगठनों में अंतर रह गया है। मीडिया का यह बाजार राजनीतिक है। कंपनी अलग हो सकती है मगर कंटेंट नहीं। कंटेंट का मास्टर कंपनी का मालिक नहीं, कोई और है। एंकर जो है वो मालिक का नया बाहुबली है। एक समय चुनाव में एक बाहुबली आया जो बंदूक से बूथों को लूटा करता था। इस वक्त मीडिया, गोदी मीडिया वो बाहुबली है जो सूचनाओं को गायब कर जनता को लूट रहा है, सवाल को गायब कर जनता को लूट रहा है। वो अपने मालिक का नया लठैत है जिसे अंग्रेजी में मिलिशिया कहते हैं। तो उसे एक राजनीतिक सामाजिक बाजार दिया गया। समाज को तेजी से धार्मिक रूप से उसका राजनीतिकरण किया गया। उसके बीच गोदी मीडिया बहुत ज्यादा सम्मानित है। देखिए, फिर मैं तारीफ कर रहा हूं। वो जनरक्षक नहीं, धर्म रक्षक बनकर अब सामने आया है। क्योंकि राजनीतिक दल की तरफ से लगातार बल्लेबाजी करने से जनता को थोड़ी असहजता कभी कभी बीच में हो जाती है, लेकिन धर्म तो सबके साथ है, सबके जीवन में है। तो अब वो धर्म की आड़ में वो आपकी लोकतांत्रिकता को खत्म करने के लिए आया है। और बहुत अच्छी बात है कि गोदी मीडिया के पत्रकारों को भारत में बेस्ट एंकर, बेस्ट रिपोर्टर का पुरस्कार मिल रहा है, तो वो सम्मानित भी हो रहे हैं। तो मैं क्यों विश्व पत्रकारिता में भारत के इस सबसे बड़े योगदान की अकेला बैठकर बुराई करूं। लेकिन हां, यह संभव है कि मेडिकल प्रोफेशन में सर्जन होने के लिए कम से कम सर्जरी करनी पड़ती है आपको। गोदी मीडिया में पत्रकार होने के लिए सबसे पहले पत्रकारिता ही छोड़ देनी पड़ती है। मैं गोदी मीडिया की तारीफ करने के लिए हिमाल मीडिया में आया हूं। हम सभी यहां दुनिया भर में और भारत के मीडिया स्पेस में आ रहे बदलावों पर चर्चा करने के लिए जमा हुए हैं। लेकिन मैं भारत से बाहर गोदी मीडिया की बुराई कभी नहीं करता, सीरियसली। क्योंकि आईटी सेल वाले नाराज हो जाते हैं कि विदेश में किसी बुरी चीज की बुराई करने से देश की बदनामी होती है। तो इसलिए यह मेरा फर्ज बनता है कि मैं विदेश में किसी बुरी चीज की तारीफ करूं। तो मैं गोदी मीडिया की तारीफ करूंगा, मगर आप गोदी मीडिया को कभी अच्छा मत समझना। गोदी मीडिया भारत का अपना ब्रांड है। इसे भारत ने खोजा है, विश्व गुरु ने खोजा है। मीडिया के इतिहास में कई तरह के खराब मीडिया के उदाहरण मिलते हैं,
लेकिन भारत के गोदी मीडिया का अपना ही क्लास है। दिल्ली और नोएडा में मीडिया का सत्यानाश करने वाले इस बात से अब खुश हो सकते हैं कि मैं काठमांडू में उनकी बुराई नहीं कर रहा हूं, तारीफ कर रहा हूं। हाल ही में एक एंकर ने कह दिया लाइव कार्यक्रम में एक वक्ता को कि लात मारकर निकाल दूंगा, मगर इस बात की तारीफ करनी चाहिए कि उस एंकर ने लात नहीं मारी, लात मारने की बात ही कही। इसका मतलब है एंकर बहुत बुरा व्यक्ति नहीं रहा होगा, वरना वो कम से कम मेहमान के कपड़े तो फाड़ ही देता। उसने वह भी नहीं किया। अगर आपको किसी चैनल पर एंकर को यह कहते सुनना है कि वह वक्ता को, मेहमान को लात मारने की बात कर रहा है, तो इसके लिए भारत आइए। मैं दुनिया भर से अपील करता हूं कि गोदी मीडिया देखने भारत आइए, आइए। इससे भारत का पर्यटन बढ़ेगा, गोदी मीडिया के सुवेनियर बिकेंगे, लोग टेलीविजन पे सूचनाओं की जरिए की जगह पर एक दूसरे को लात घुसा मारते हुए देखेंगे और पर्यटन का विकास होगा। हो सकता है कि जब हम लोग पत्रकारिता से बाहर कर दिए जाएंगे तो वही सुवेनियर बेचते हुए नजर आएंगे कि ये भारत का कम से कम अपना मीडिया का मॉडल है, ब्रांड है। अब आप लोग जब भी भारत जाएं तो ये जरूर बताइएगा कि क्या तारीफ की है गोदी मीडिया की। इतनी तारीफ तो हमारे प्रधानमंत्री भी नहीं कर सकते उस मीडिया की। कई बार बहस के दौरान गाली गलौज से लेकर थप्पड़ चप्पल सब चल चुके हैं टेलीविजन में। लात मारने की बात से नेपाल के पत्रकार ईर्ष्या कर सकते हैं कि उन्हें इस तरह का एक्स्ट्रा जुडिशियल पावर नहीं मिला है। आप लोग पीछे रह गए। अव्वल तो आपके साथ ऐसा कभी ना हो, लेकिन कभी हुआ भी तब भी आप भारत से पीछे रहेंगे, क्योंकि जब तक आप लात मारने की स्थिति में पहुंचेंगे, गोदी मीडिया का वो एंकर स्टूडियो में गोली चला रहा होगा।